हे एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या आ गई सेम और मोन के ये क्यूट सी लव स्टोरी लेके। ये गैप वाली सेम और मोन की स्टोरी नहीं है यार। किसी ने मुझे कमेंट करके बोला था कि मैम आप गैप वाली स्टोरी सुना दीजिए। वो स्टोरी मैं कैसे सुना सकती हूँ डियर, जबकि वो तो एक नॉवेल है जिसको पिक्चराइज भी कर चुके हैं। सो आपको अगर वो स्टोरी सुननी है तो फिर दूसरे वाले चैनल पे जाइए जहाँ पे मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप सुन लीजिएगा। एंड मेरी ये जो गंदी सी आवाज़ आज आ रही है उसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि मेरा गला हो गया है ख़राब। और चलिए करते हैं ये स्टोरी को शुरुआत। तो पिछले एपिसोड की लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि मौन हो जाती है एकदम एंग्री बर्ड और बच्चों की तरह जिद करती है सैम के सामने कि वो उसको अपने हाथों से खिलाए आप आके। मौन एकदम सैम को बच्चों की तरह देख के बोलती, मुझे नहीं खिलाओगी ना, मैं एक बाइट भी नहीं खाऊंगी, जब मैं भूखी मर जाऊँ। अब मेरी दोस्त हो ना, मेरी तो थोड़ी परवाह कर लो। तो सैम बोलती है हद है यार, एक तो मुझसे ज़बरदस्ती दोस्ती कर ली, अब बोल रही हूँ मुझे खिलाओ। मैं नहीं खिलाऊंगी, नहीं खिलाऊंगी, नहीं खिलाना चाहे तुम भूखी मर जाओ। तो मौन बोलती है ठीक है ऐसा है ना, मैं नहीं खाऊंगी फिर। ऐसे बोल के ना एक कोने में बैठ जाती है। तो सैम बोलते हैं यार ये क्या बदतमीज़ी है, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो। तो मौन बोलती है ये बदतमीज़ी नहीं है, अब मैंने आपको खिलाया ना अपने दोस्त बना के, आप मुझे खिलाओ, मेरे लिए इतना नहीं कर सकती। तो सैम बोलती क्या है यार मौन, तुम सच में बच्चों की जैसी हरकतें क्यों कर रही हो। तो मौन बोलती हाँ मैं बच्ची ही हूँ। तो सैम बोलती मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी दोस्ती, ऐसे बोल के उठ के जाने लगती है। तो मौन उसको ना पीछे से उसका हाथ पकड़ लेती है। मौन वैसे ही अपने चेयर में बैठी रहती है और सैम उठ के जा रही होती है। जैसे उसका हाथ होल्ड करती है ना मौन, सैम पीछे की तरफ मौन की तरफ देखती है और दोनों का आई कांटेक्ट होता है। तभी एक पपी फेस करके हल्की हल्की आंसू लाके मौन सैम को देखती है और बोलती है प्लीज़ खिला दो ना, आखिरी बार, हम तो बिछड़ रहे हैं ना, फिर पता नहीं हम मिल सके ना सके। अपने फ्रेंड्स के लिए इतना नहीं करोगी। और मैं कल से भूखी हूँ, आप तो सुबह का ब्रेकफास्ट भी खा लिए, मैं तो बस कल रात का खाना खाई थी। मुझे कितना भूख लग रहा है आपको कोई आइडिया नहीं है। मेरे टमी में ना एकदम चूहा, खरगोश, हाथी सब कुछ कूद रहे हैं, प्लीज़ मुझे खिला दो। इतने क्यूट हुए में मोन सैम को बोलती है ना कि सैम का दिल भी पिघल जाता है और वो बैठ जाती है और एक स्पून में खाना लेके वो मोन को ना ऐसे खिलाने लगती है। और मोन इस चीज़ से एकदम चहक जाती है और एकदम खुद दिखाती रहती है और नाच रहती है ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब आपने मेरी दोस्ती कबूल की, यानी कि हम फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स फॉर एवर, हम मेरे बेस्ट बेस्टीज है। और पता है आपसे मिलके ना मेरे को ना कुछ कनेक्शन सा फील हुआ। सो अब मेरी आज से ना बेस्टी हुई, हम दोनों एकदम साथ साथ रहेंगे, ऐसे बोल के ना वो नाचने लगती है। तो सैम उसको नाचता हुआ देख के उसको होश आता है और वो सोचती है कि कर क्या रही है और मैं इसकी बातों में आके इसको खिलाई क्यों, ऐसे बोल के उठ के जाने लगती है। तो मौन बोलती है ऐसे क्यों जा रही हो, खाना तो फिनिश करवाओ फिर जाओ। तो मौन को सैम बोलती है कि तो मैंने बोला था बस खिलाने के लिए, थोड़ा खिला लिया ना, अब खुद से खा लो, मुझे वॉशरूम जाना है। ऐसे बोल के वो उठ के वहाँ से चली जाती है। मन उसको जाने के ना इतना वो माइंड नहीं करती और खुद ही से थोड़ा थोड़ा करके ना वो खाने लगती है और बहुत खुश होती है कि उसको सेम ने खाना खिलाया, जो कि इतनी अकड़ी हुई लड़की है उसके सामने थोड़ा थोड़ा पिघल रही है, यानी कि उसकी फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट कर रही है। और ये सोच के ना मोन खुशी खुशी खा लेती है। खाना ख़त्म हो जाता है और ट्रेन एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन अपनी मंजिल तय करती रहती है। और इन दोनों का ना जो साथ रहने का टाइम का फासला थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा होता है और मोन को ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लग रही होती है। मोन दिल ही दिल में बहुत सैड होती है क्योंकि इन 2 दिनों में ना मोन को भी सैम की थोड़ी थोड़ी सी आदत हो गई होती है, सैम को भी होती है, बट सैम ना उस जताना नहीं चाहती, वो बस इसको एक सफ़र की तरह वो सोच रही होती है। बट हमारी मोन तो बच्ची ही होती है, इमोशनली कुछ ज़्यादा ही अटैच होती है, इसीलिए वो सैम को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही होती है। सैम फिर से आके ना अपना बुक रीड करने लगती, तो मोन बोलती है यार कुछ ही तो पल है, फिर रात हो जाएगी, फिर रात को सो जाओगे, फिर सुबह तो हम चले जाएंगे ना, प्लीज़ बात कर लो मुझसे। तो सैम बोलती है क्या है यार, क्या बात करूँ मैं तुमसे, मुझे बच्चों से बात करना नहीं आता। तो सैम बोलती है ये, तो मौन बोलती है यार मैं तुमको बच्ची कहाँ से लग रही हूँ, ग्रेजुएट हो गई हूँ, कितनी बार बोल लूँ मेरे को जॉब पे लग गई है। तो सैम बोलती है हाँ तो मैं क्या करूँ यार, मुझे बुक पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे मुझे बात करना अच्छा नहीं लगता दूसरों से, मुझे रिश्ते बनाना अच्छा नहीं लगता, मुझे आई हेट रिलेशन चाहे कोई भी हो, बस पेन ही देता है। और मुझे किसी से कुछ भी रिश्ता नहीं बनाना है, ना ही दोस्ती का। तुमने बोला एक दिन की दोस्ती, दोस्ती कर ली, अच्छा रात ख़त्म, बात ख़त्म, मैं कल से तुमको नहीं जानती, तुम मुझे नहीं जानती, और मुझसे ना ये बेफिजूल के रिश्ते बनाना बंद करो, ऐसे बोल के एकदम गुस्से हो जाती है। तो मौन एकदम उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो एकदम चुपचाप से बोलती है ऐसे ही मैंने क्या बोल दिया, मैंने बस बात करने के लिए बोला था, इतना क्यों रिएक्ट कर रही हो तुम, वैसे भी कल तो हम अलग हो जाएंगे, मुझे तो सोच सोच के रोना आ रहा है। तो सेम को और गुस्सा आता है, वो बोलती है कि तुम पागल हो क्या, तुम्हारा दिमाग का स्क्रू कुछ ढीला है। तो मौन बोलती है मुझे पागल बोल रही हो तुम। सेम बोलती है कल मिले तुमसे और आज मुझे अटैचमेंट हो रहा है तुमको मुझसे, तुम अकल के घास चढ़ने की है यार, तुम
कौन से मिट्टी की बनी हो? तो मोहन बोलती है हाँ मैं हूँ इमोशनल, मुझे अटैचमेंट हो जाती है लोगों से, इसीलिए तो बस फ्रेंडशिप बोली थी तुमको। तो सैम बोलती है मुझे कोई रिलेशन नहीं है रखना तुमसे, ना ही मुझे कोई अटैचमेंट है तुमसे, सफ़र ख़त्म, हम एक दूसरे को नहीं जानते उसके बाद से। तो मोहन बोलती ऐसे कैसे, आपने मुझसे दोस्ती की है ना, दोस्ती तो निभानी पड़ेगी, मुझे नहीं पता आपने मुझसे दोस्ती की है, अब से हम फ्रेंड्स फॉर एवर है। तो सैम बोलती क्या मुसीबत हो यार तुम तो मोहन बोलती है मुसीबत ही से, अब गले पड़ गई हूँ ना, अब पीछे नहीं छोड़ूंगी तुम्हारा, ऐसे बोल के उसका हाथ पकड़ने लगती है। सैम को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है ना मोहन की हरकतों से, मतलब उसको ऐसी फीलिंग्स होती है कि अच्छा भी लग रहा होता है और गुस्सा भी आ रहा होता है कि कोई उसको इतना प्यार लुटा रहा है, इस बात का अच्छा लग रहा होता है। और मोहन की ये बच्चों वाली हरकतों से वो इरिटेट भी हो रही होती है। वो बोलती तुम हाथ छोड़ोगी कि मैं खुद से छुड़ाऊँ? तो मोहन बोलती है छोड़ रही हूँ, वैसे बुक से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें मैं कर लेती हूँ, मुझसे करो ना बातें। तो सैम बोलती है कि मुझे बुक पढ़ने में इंटरेस्ट है, तुमसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं है। तो मोहन बोलती है प्लीज़। तो सैम बुक को साइड में रखती है और बोलती है कि क्या बात करनी है बोलो। रखती मैंने साइड में बुक, अब बोलो क्या बात करनी है। तो मोहन एकदम से चुप हो जाती है। तो सैम बोलती है चुप क्यों हो, बोलो ना क्या बात करनी है। तो मोहन को समझ ही नहीं आता कि वो उससे क्या बोले। तो सैम बोलती है देखा कुछ नहीं बात करनी है ना, अब चुपचाप से मुझे बुक रीड करने दो, अब डिस्टर्ब मत करो, तो मैंने तुम्हारी बात सुन ली, अब तुम मेरी बातें सुनो। ऐसे बोल के ना वो मोहन को एकदम गुस्से में डांट देती है। सैम की बात सुन के मोहन चुप हो जाती है और दिल ही दिल में सोचती है यार मैं इससे बात क्यों नहीं कर पाई, मैं जबकि इतना बात करती हूँ। मोहन ये तू तो नहीं है, अब मैं इसको कैसे डिस्टर्ब कर सकती हूँ कि मैं इससे बात ही नहीं कर पाई। ऐसे बोल के ना वो साइड में बैठ जाती है, वो फ़ोन में देखती रहती है, बट उसकी नज़र ना सैम से हटती ही नहीं। एक काम करती है वो अपने फ़ोन का बैक कैमरा ऑन करती है, ऐसे गेम खेलना टाइप करके ना, और चुप चुप के ना सैम की एक से बढ़ के ना एक मस्त मस्त से पिक लेती है। और वो पिक सही में बहुत अच्छी आती है और सैम उस पिक में इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही होती है ना, मोहन की नज़र ही नहीं हट रही होती। सैम का पहले तो ध्यान नहीं होता, बट मोहन के ऊपर जैसे ही ध्यान जाता है बोलती क्या करिए तुम। तो सैम को देख के मोहन बोलते क्या मैं कुछ भी तो नहीं कर रही हूँ। तो सैम बोलती है मेरी पिक ले रही हो ना। तो मोहन बोलती है तुम्हारी पिक तुम्हारी पिक क्यों लोगी, तुम कहीं की महारानी हो, मैंने ली थी तुम्हारी कोई पिक। तो सैम बोलती झूठ मत बोलो, मेरी पिक ले रही हूँ, सच सच बोलो। तो मोहन बोलती हाँ ले रही हूँ, तो क्या हुआ, एक पिक ले ली याद की तरफ पे, और वैसे मुझे तो तुम्हारे साथ सेल्फी लेनी चाहिए। ऐसे बोल के ना उसके ऊपर एकदम बैठ जाती है और सेल्फी ले लेती है, एकदम उसको हक टाइप करके, और उठ जाती है और देखती रहती है। बोलती है अरे वाह ये सेल्फी तो मस्त है, इसको तो मैं वॉलपेपर रखूँगी, देखो देखो तुमको भी चाहिए, तुमको भी सेंड कर दूँगी। ऐसे बोल के ना वो पिक तुरंत से और सैम को भी सेंड कर देती है और खुद का वॉलपेपर वो रख लेती है। इससे पहले सैम कुछ बोले, मोहन एकदम चेकते नाचते नाचते ना दूसरे वाले सीट पर जाके बैठ जाती है और वो पिक को बार बार देख रही होती है जो उसके ऊपर वो बैठ के ली होती है। सैम कुछ बोल ही नहीं पाती, वो बोलना तो चाह रही होती है बट वो पता नहीं क्यों नहीं बोल पाती और फिर से अपने बुक पढ़ने लगती है। ऐसे करके ना इन दोनों के बीच में कुछ भी बातें नहीं होती और सुबह से शाम हो जाती है। मोहन तो करना चाह रही होती है बट सैम का गुस्से से उसको डर लग रहा होता है, वैसे भी उसने इतनी ज़्यादा उत्पटांग हरकतें कर ली होती है पहले से। और शाम का नज़ारा आ जाता है, फिर से ये दोनों ब्रेकफास्ट ऐसे करते हैं, थोड़ा बहुत ऐसे बात करने की मोहन कोशिश करती है बट सैम है कि इंटरेस्ट दे ही नहीं रही होती। तो मोहन बोलती है गेम खेले, चलो चलो ना तीन पत्ती खेलते हैं। तो सैम बोलती है मुझे नहीं आता ये तीन पत्ती क्या होती है। तो मोहन बोलती है देखो ये ताश का ऐसा होता है, ये चलो ना फ़ोन में खेलते हैं, ये बहुत ईजी है, मैं आपको सब कुछ सिखा दूँगी। तो सैम बोलती है मुझे नहीं खेलना, तुमको समझ नहीं आता, मैं बच्चों वाले गेम नहीं खेलती। तो मोहन बोलती हाँ तो बड़ों वाले कौन सा गेम खेलती हो। तो सैम बोलती कि तुम कुछ ज़्यादा पर्सनल नहीं हो रही हो। तो मोहन बोलती हाँ मैं क्या पर्सनल हुई, मैंने तो बोला कौन सा गेम खेलती हो, मिलके खेलेंगे वो वाला गेम। तो सैम बोलती है मैं बच्ची नहीं हूँ समझी ना। तो मोहन बोलती है बच्ची तो मैं भी नहीं हूँ बट आई लव गेम खेलना। तो सैम बोलती है बट आई डोंट लव। तो मोहन बोलती है तो लाइक कर लो, मेरे साथ खेल लो ना, लूडो खेलोगी, चलो यूनो खेलते। ऐसे बोल के यूनो पे अपना वो कार्ड निकालती है, मतलब फ़ोन पे ही होता है, वो निकालती खेलो ना मेरे साथ प्लीज़। तो सैम फिर तो मना करती है बट मोहन उसको इतना इरिटेट कर लेती है कि सैम को बिना मन से ना उसके साथ खेलना पड़ता है। पहले तो सैम मोहन जीतती रहती है पर जैसे ही गेम ना सैम को समझ आता है ना, सेम एक के बाद एक मोहन को एकदम हराती रहती है और एकदम जीतती है। और जीत के मारे ना पहली बार ही सैम मोहन जैसी हरकतें करती है, एकदम अपने जो सीट होता है ना उस पर खड़ी हो जाते हैं, ये एकदम बोल के ना वो नाचने लगती है, एंजॉय करने लगती है इस मोमेंट को। और ये चीज़ देखे ना मोहन एकदम मतलब ये लड़की ऐसी भी है, ऐसे बोल के ना बस उसी में खो जाती है और उसको ऐसे प्यार वाले उसमें देखती रहती है। और सेम नाचते नाचते ना जैसे मोहन को देखती है कि वो एक बड़ी सी स्मेल के साथ उसको देख रही है, और उसको शाइनेस फील हो जाता है और वो बोलती है कि एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसे बोल के अपने फिर से सीट में बैठ जाती है। तो मोहन बोलती है अरे नहीं 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 नहीं, आपको ऐसा ही करना चाहिए, अपने लाइफ को ना ऐसे एंजॉय करना चाहिए
और क्या बड़ी हुई हूँ, इतनी भी बड़ी नहीं हुई हूँ, अभी तो बहुत यंग हो। चलो ना दोनों मिलके ऐसे वाला विक्टोरी वाला डांस करते हैं, देखो ऐसे 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 बोल के ना उसको मुँह दिखाती है। तो सैम बोलती है बोला ना नहीं। तो मोहन बोलती है कर लो यार, आज रात की तो बात है, सुबह तुमको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं रहूँगी। तो सैम बोलती क्या आफत है। तो मोहन बोलती अब आफत गले पड़ गई है तो प्लीज़ थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं, ऐसे बोल के ना अपने फ़ोन में ना एकदम ढिंचैक वाला म्यूज़िक ऑन कर लेती है, पार्टी ऑल नाइट ये वाला म्यूज़िक, और डांस करने लगती है। बट सैम डांस नहीं कर रही होती, तो मोहन सैम को पकड़ती है और ऐसे डांस करने लगती है। तो सैम को भी थोड़ा सा अच्छा लगता है ये मस्तीपना। तो वो सोचती है एक पल के लिए यार कल कल तो इससे नहीं मिलने वाली हूँ, कल के बाद से तो कुछ भी करे क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे बोल के ना वो भी डांस करने लगते हैं। और वो पूरा नाइट वो लोग ऐसे ही बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब फ़न करते हैं, डांस वगैरह करते हैं, बहुत सारे गेम खेलते हैं। मौन मतलब एक तरीके से ना एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए सैम को पूरी तरीके से बदल के रख देती है। और सैम भी सोचती है कि आज के बाद तो इससे मिलना है भी नहीं, तो इसके सामने ये रूप दिखा के क्या मतलब फ़र्क पड़ जाएगा, ऐसे सोच के ना वो भी सैम के मोहन के साथ वो लेती है। और दोनों एकदम मस्ती मज़ाक करके ना वो वाला रात एकदम बीत जाता है। और आखिर पर कार वो पल आ जाता है। पहले हमारी मोहन की स्टेशन आने वाली होती है, सुबह हो गई होती है, मोहन एकदम रो रही होती है कोने में बैठ के। सैम उसको देखती है और बोलती कि क्या ये क्या हो कर रही हो तुम। तो मोहन बोल रही मुझे रोना आ रहा है, मुझे आपको छोड़ के नहीं जाना। तो सैम बोलते यह ये क्या हरकत है यार, तुमको कहीं जाना था तभी ना तुम ट्रेन में बैठी, मेरे साथ तो तुमको रहना नहीं था। तो मोहन बोलती फिर भी मुझे रोना आ रहा है, ऐसे बोल के ना उसके एक हाथ को हाथ कर लेती है और फिर से वो रोने लगती है। तो सैम बोलती है बच्चों वाली हरकतें बंद करो और अपने बैग पैक करो। मोनिका सुन ही नहीं रही होती है और बस वो रो रही होती है और एक के बाद एक टिश्यू अपने नोज से पोंछ के ना ऐसे फेंक रही होती है नीचे। ये सब देख के ना सैम को बड़ा अजीब सा लगता है। वो चिल्लाती है मोहन के ऊपर, तुम्हारी अकल नहीं है क्या, क्या हरकतें कर रही हो, क्यों गंदा कर रही हो, ट्रेन साफ करोगे क्या तुम। तो मोहन बोलती है तुमको ट्रेन की पड़ी है, मेरे रोने की नहीं पड़ी है। तुम मैं तो कोई फीलिंग से नहीं है यार, मुझे प्रॉमिस करो मुझसे मिलोगी, मुझसे मिलने आओगी, साल में एक बार मुझसे मिलने आओगे, मुझे कॉल करोगे, मेरे हर टेक्स्ट का जवाब दोगे, प्लीज़ मुझसे प्रॉमिस करो। तो सैम बोलती है क्या मुसीबत है वो यार, तुम ज़्यादा टाइम भी इरिटेट करना है तुमको। तो मोहन बोलती है मैं इरिटेट कर रही हूँ ना, मेरा स्टेशन आ गया जाकर यार, पाँच मिनट की देरी पे है, और अब भी मुझसे प्यार से नहीं बात कर सकती ना, एक हक भी नहीं कर सकती। तो सैम मोहन की बात सुन के थोड़ी सी इमोशनल होती है और एक हाथ ऐसे वो बैठी होती है ना, तो वो मतलब क्या बोले कमर से सैम को हक करके मोहन बैठी होती है और सैम खड़ी होती है। तो एक हाथ से उसको ऐसे कंसर्न करने वाली वैसे करती है। तो जैसे वो ऐसे करती है ना, मोहन एकदम से सैम को हक कर लेती है कमर से ही और फिर से फूट फूट के रोने लगती है। तो इस बारी ना सैम को भी थोड़ा सा इमोशनल फील होता है और वो भी मोहन को हक कर लेती है और दोनों एक दूसरे को हक किए ही होते हैं कि तभी सैम मोहन का ना स्टेशन आ जाता है और गाड़ी रुक जाती है। मोहन का बिल्कुल ही मन नहीं होता और वो स्टेशन से उतर जाती है और सैम को बाय बाय कर रही होती है। सैम तो सोच रही होती है चलो यार भला टली, अब सुकून से 2-4 घंटा पे रहूँगी, मेरा स्टेशन आएगा तो मैं उतर जाऊँगी, ऐसे सोच के ना उसको बाय बाय कर रही होती है। मोहन जा रही होती है, उसकी आंखों में बहुत आंसू होते हैं। वो दिल ही दिल में सोचती है यार मुझे फिर से मिलना है, कितनी सही लड़की थी, मेरी कितनी हेल्प की, कितनी केयर की, कितनी अच्छी थी, ऐसे बोल के ना उन दोनों के फ़ोटो को देख के ना ऐसे निकाल के फ़ोन पे देख रही होती है और बहुत मिस कर रही होती है। वो पूरे ऑटो में ही वो जहाँ जा रही होती है वहाँ पे भी वो फ़ोटो को देख के बहुत मिस कर रही होती है। वो अपने होटल भी पहुँच जाती है, फिर भी वो फ़ोटो को देख के ना उसको रोना आ रहा होता है और उसके साथ बिता हुआ हर पल याद आता है और मौन बस रो ही रही होती है एंजॉय करना छोड़ के। दूसरी तरफ सेम शुरू में तो मौन के जाने के बाद एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने बुक पर से ना निकाल के एकदम सुकून के सांस लेके पढ़ने की कोशिश करती है। थोड़ी देर ऐसे उसका एकदम सुकून से चला जाता है। बट जैसे ही खाना आता है ना, वो एकदम से बुलाती है मौन चलो आ जाओ खाना आ गया। बट उस प्ले कंपाउंड में कोई भी नहीं होता, एक क्षण भी नहीं होता उसके साथ खाना खाने के लिए। तब उसको मौन के होने का ना होने का एहसास होता है। वो हर तरफ देखती है, वो खाना निकाल के खाने की कोशिश करती है बट उससे खाया भी नहीं जाता। मौन का वो बचपना याद आता है कि मुझे खिलाओ, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। वो खाना को ऐसे ही रख देती है और फिर से बुक पढ़ने लगती है। उसके स्टेशन आने में ना और 2-3 घंटे बाकी होते हैं, तो वो फिर से बुक पढ़ने लगती है। बट वो फिर जैसे वो बुक पढ़ने जाती है ना, उसका मौन का उसका बुक खींचना, उसके साथ बात करने के लिए ज़िद करना, वो सारी बातें याद आ रही होती है। और उसको ना वो जो ट्रेन का सफ़र इतने देर से उसको मतलब पता ही नहीं चल रहा था, अब वो जो 2-4 घंटे का सफ़र ना उसको एकदम सदियों जैसा फील हो रहा है। उसको अच्छा लग ही नहीं रहा होता है, अजीब सा एकदम सफोकेशन सा हो रहा होता है।
जैसे तैसे करके वो जो 2-4 घंटे ना 2 साल जैसे फ़ील होते हैं और कट जाते हैं, और फाइनली वो स्टेशन से उतर जाती है। और उतरने से पहले ना उस वाले कंपाउंड को, जैसे हम घर छोड़ के जा रहे होते हैं और आखिरी बारी अपने घर को देख रहे होते हैं, तो कैसा वाला फ़ील होता है, वही वाला फ़ील सैम को भी हो रहा होता है। वो उतर के जाती है अपने, उसके लिए कैब पहले से ही होता है, मतलब कार आई हुई थी, वो तो होती है बड़ी, बड़े लोग बड़ी बातें, तो उसके लिए पहले से ही एक आदमी स्टेशन के बाहर खड़ा रहता है। उसके सारा लगेज वगैरह सब कुछ उठा के वो कार में बैठती है और अपना फ़ोन ऐसे ऑन करके जैसे देखती है ना, वो जो वॉलपेपर मोन ने उसके फ़ोन पे भी सेट कर रखा है वो दिखता है। और उस देख के ना मतलब वो फ़ोन को ना अनलॉक नहीं करती, कुछ भी नहीं करती, एकदम बस उसको देखती रहती है और स्माइल करती रहती है। और पता नहीं कैसे उसका होटल पहुंच जाता है और उसको पता भी नहीं चलता। वो अनजाने में ही मोन को बहुत ज़्यादा याद कर रही होती है। और इधर मोन का भी सेम हालत होता है, वो रो रो के ना उसका पूरा दिन चला जाता है। वो कहाँ यहाँ मनाली एंजॉय करने या महाबलेश्वर एंजॉय करने आई होती है, रो रो के उसका बोरिंग सा दिन हो जाता है। वो हर तरफ घूमती है, ये करती है वो करती है, बट उसका कहीं भी मन नहीं लग रहा होता। उसका पूरा ट्रिप ना बस सैम को याद कर करके एकदम ख़राब हो जाता है। और सैम का भी मतलब वो आई तो होती है 1 वीक के लिए, बट उसका 2 दिन में ही मन भर जाता है। उसको बिल्कुल कहीं घूमने का मन नहीं करता और वो रिटर्न ट्रेन के बजाय फ़्लाइट की टिकट लेती है और वापस दिल्ली चली जाती है। यहाँ मोन 2-4 दिन रुकती तो है, बट वो टोटली एंजॉय कर ही नहीं पाती, वो भी वापस दिल्ली आ जाती है। बट मोन वापस दिल्ली आते टाइम ना उसका टिकट कंफर्म होता है, बट वो हर बोगी में जा जा के चेक कर रही होती कि कहीं किसी बोगी में सैम बोगी मिल जाएगी उसको, उससे बात करेगी। क्योंकि सैम मोन सैम को कॉल लगाती है, बट सैम एक भी कॉल मोन का नहीं रिसीव करती, ना ही उसके किसी टेक्स्ट का वो रिप्लाई देती है। ऐसा नहीं कि उसको ब्लॉक की होती है, बट उससे बातें भी नहीं कर रही होती है। इस चीज़ से ना मोन का दिल भी एकदम बहुत ज़्यादा दुखी होता है। उसको पता नहीं होता कि उसको इतना दर्द क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं है कि उसको प्यार वाली फीलिंग्स थी, बट एक अटैचमेंट होता है ना एक अननोन से, उसकी आदत होती है, उसको वो वाली फीलिंग्स थे सैम से। तो उसी नाते कि वो उसको बहुत ज़्यादा याद कर रही होती है, कॉल करती है, मैसेज करती है कि प्लीज़ मेरे कॉल का रिप्लाई दो, मेरे मैसेज का रिप्लाई दो, आई मिस यू, मुझे तुमसे मिलना है, आप दिल्ली में कहाँ रहती हो, ये वगैरह वगैरह सारे मैसेज करती है। बट सैम वो सारी मैसेज देखती है और रिप्लाई देना भी चाहती है, बट बोलती कि नहीं, अब मेरे लाइफ में ना मुझे कोई रिश्ता नहीं चाहिए, ना फ्रेंड्स, ना कुछ भी नहीं चाहिए अब मुझे अपने लाइफ में। ऐसे बोल के वो अपने काम में ध्यान लगाने लगती है। इधर मोन सैम को याद करते करते ना दिल्ली चली जाती है, बट उसका हाल एकदम बेहाल होता है। 1 वीक में उसको मतलब ज्वाइन करना होता है न्यू ऑफिस, तो वो शॉपिंग वगैरह सब कुछ कर लेती है, शॉपिंग करने में अपना ध्यान लगाती है, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलती है, घूमती फिरती है, पानी पूरी खाती है, बहुत एंजॉय करती है। बट दिल के कहीं कोने में ना बस वो सैम को याद ज़रूर कर रही होती है, रात को सोते टाइम, खाते टाइम। और सैम का भी सेम हाल होता है, वो हमेशा खाना खाते टाइम वो मोन को याद करती है, उसका ज़िद कि मुझे खिलाओ मुझे खिलाओ। वो सारी बातें वो याद करती है, बट वो किसी से शेयर नहीं करती ये सारी बातें, क्योंकि उसकी फैमिली में इतना कोई नहीं होता, बस उसके मम्मी पापा और उसके घर में एक बच्चा होता है, एक उसका भाई होता है और उसके मम्मी पापा, बस उतने ही लोग होते हैं। सो वो किसी के साथ इतना उसका घुलना मिलना नहीं होता, ना ही किसी से उसकी बातचीत होती है, बस वो अपनी रूम में रहती है और कुछ भी नहीं। सो वो ऐसे ही मतलब बस रूम में दिन भर बंद रहती है, वो किसी से बात नहीं करती। तो बस ऐसे ही उसका रूटीन चल रहा होता है। वो ऑफिस आ रही होती है, ऑफिस जा रही होती है, और आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जब मोन का ऑफिस में पहला दिन होता है और मोन बहुत ज़्यादा नर्वस होती है। वो आती है, ज्वाइनिंग करती है, सारे कोलिग से मिलती है और सारे कोलिग से ये सुनते हैं कि हमारी जो बॉस है, लेडी बॉस है, वो बहुत ख़तरनाक है, एक भी गलती नहीं बर्दाश्त करेगी। सो मेक श्योर तुम जो भी काम करो ना, सारे का सारे परफेक्ट करने की कोशिश करो, एक भी गलती हुई ना वो सारे इंटर्न को एक बारी में फायर कर देगी। ऐसे बोल के सारे इंटर्न को ऐसे इंट्रोडक्शन देते हैं। पहला दिन होता है इसलिए वो बॉस उनसे नहीं मिलते हैं, बॉस मतलब किसी से नहीं मिलते हैं, बाकी जो उसका जो असिस्टेंट या मैनेजर होता है वो सब चीज़ हैंडल कर रहा होता है। सो मोन का 1-2 दिन ना ऑफिस में ऐसे ही कट जाता है और इस बीच में ना वो काम में इतनी ज़्यादा बिजी हो जाती है कि वो सैम को भूल जाती है और वो टेक्स्ट वैक्स कॉल वॉल करना सब कुछ एकदम से बंद कर देती है। सैम पहले ये चीज़ नोटिस करती है, उसको थोड़ा बुरा लगता है, बट वो बोलती है ठीक है, अगर नहीं मिल रहे हैं ना तो अच्छा ही है, वो मुझे भूल जा रही है तो अच्छा ही है, उसके लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी अच्छा है, मुझे अब अपने लाइफ में कोई भी रिश्ता नहीं चाहिए। सो हम दोनों के लिए ये बहुत ज़्यादा सही है। ऐसे बोल के वो भी अपने काम में लगी रहती है।
सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। देखते हैं कि स्टोरी में क्या होता है, क्या सेम और मोन फिर से आपस में मिल पाएंगे और क्या होगी दोनों की लव स्टोरी। जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो कर दीजिए लाइक, शेयर एंड कमेंट। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू जुड़े, कृपया कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। एंड आई एम सॉरी, मेरी वॉइस बहुत ज़्यादा लो आ रही होगी क्योंकि यार मेरी तबीयत अभी भी सही नहीं हुई है, बहुत दिन हो गए, इसलिए मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रही हूँ। ज़्यादा एपिसोड रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रही हूँ, कंटेंट भी ज़्यादा नहीं दे पा रही हूँ, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड एंड टाटा बाय बाय। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।